जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक और चमत्कारिक प्रसंग की, क्योंकि महाराज जी के चमत्कार अनंत अनंत काल तक रहने वाले हैं और सदैव रहने वाले हैं। चमत्कार पहले भी हुआ करते थे जब महाराज जी साक्षात विद्यमान थे, महाराज जी के बाद में भी हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं और आगे अनंत काल तक यह चमत्कार होते रहेंगे। पर आज का चमत्कार बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना हो सके श्री राम प्रभु का नाम जपते रहिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। क्योंकि जितना आप श्री राम प्रभु का नाम जपेंगे उतने ही आपके जो आने वाले कष्ट हैं, जो दुविधाएं हैं, वह आने से पहले ही टल जाएंगी। तो बढ़ते हैं आज के इस चमत्कारिक प्रसंग में। विदेश से एक व्यक्ति आया, पश्चिम देश से एक विदेशी आया जो कि बिल्कुल पागल हो गया था। उसे किसी तरह पता लगा होगा कि इंडिया में कैंची धाम, भारत में कैंची धाम और कैंची धाम में बाबा नीप करोली महाराज जो कि एक सिद्ध संत हैं, उनके दर्शन करने मात्र से ही हमारे बहुत सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत सारी दुख व पीड़ाएं अपने आप हर ली जाती हैं। उस व्यक्ति को नींद नहीं आती थी और वह शहर में नंगा घूमा करता था। कभी किसी की कोई चीज़ चुरा ली, कभी कोई चीज़ चुरा ली और वह कई तरह की अजीब अजीब हरकतें करता रहता था। एक दिन उसके मन में आया और उसने एक साल लपेटी और साल लपेटकर महाराज जी का दर्शन करने की उसकी इच्छा हुई। महाराज जी का दर्शन करने के लिए उस व्यक्ति ने एक टैक्सी की और टैक्सी से चल दिया कैंची धाम की ओर, जहाँ वह स्थित था, यानी कि जहाँ पर वह व्यक्ति ठहरा हुआ था वहाँ से लगभग महाराज जी का आश्रम 200 मील की दूरी पर था। वह किसी तरह से टैक्सी के माध्यम से आश्रम पहुँचा। आश्रम में पहुंचकर वह मंदिर में गया और वहां महाराज जी की ओर बढ़ने लगा। मंदिर में महाराज जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे, वह महाराज जी की ओर बढ़ने लगा। जब महाराज जी के समीप वह पहुंचा तो महाराज जी ने अपनी उंगली उठाई। उंगली उठाने मात्र से ही और उसके सर पर उंगली को रखते ही वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य हो गया। उसके बाद जब वह सामान्य हो गया, उस घटना के पश्चात उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी की उंगली उठते ही उसे लगा कि उसके शरीर की सारी जो गर्मी थी, जो उसके अंदर एक अहंकार था, जो उसके अंदर एक पागलपन था, वह दूर जा चुका, जिसकी वजह से वह अपने को एक बहुत ही अलौकिक व्यक्ति समझने लगा था। वह सोचता था कि मेरी तरह इस संसार में, इस विश्व में, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसे यह भी बात याद आती है कि जब महाराज जी ने उसके भीतर के अनावश्यक गर्मी निकाली तो थोड़ी देर के लिए तो वह ऐसे लगा कि बहुत नाराज हो गया हो और बहुत ही उसे गुस्सा आ रहा हो। उसके पश्चात वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गया। तो इस तरह से महाराज जी ने उस व्यक्ति के अंदर जो पागलपन था वह दूर किया। तो महाराज जी के सानिध्य में आने के, महाराज जी का नाम मात्र लेने से ही बहुत सारे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और अगर आप कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ध्यान रखें कि आपके मंदिर में हनुमान जी का छवि चित्र होना चाहिए। साथ साथ अगर
बाबा जी महाराज का छवि चित्र भी है तो वह आपको दोगुना लाभ देगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। बाकी आपको कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, आप अपना कार्य कर ही देंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है सब बाबा जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।